ठीक है, तो जल्दी से मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग जो है यहाँ पर एक्टिविटी जिसने करनी है वो आकर कर लो। अच्छा, योम अरफा बच्चों को पता है आपको कौन सा दिन है? योम अरफा कौन सा दिन है? क्यों कहा जाता है उसको योम अरफा? योम अरफा ऐसा दिन है कि जिस दिन खुदावंद मुतआल ने अपने बंदों के लिए इताअत को, इबादत को वाजिब करार दिया गया, और ये ऐसा रहमतों वाला दिन है, ऐसा मगफिरत वाला दिन है कि ये सवाल आप लोग से हो सकता है, कल भी मैंने जिन बच्चों को करवाया वहां से भी वहां पर मैंने सवाल किया, तो ये वाला सवाल इस तरह है कि खुदावंद मुतआल 9 ज़िलहज वाले दिन, योम अरफा वाले दिन अपने बंदों के लिए, जैसे खुदावंद मुतआल के 99 नाम है, बहुत सारी सिफात है, खुदा की सिफात महदूद तो नहीं हो सकती, वो खुदा सत्तारुल अजूब भी है, जब्बार भी है, मुतकब्बिर भी है, ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, हर तमाम तर सिफात से बालातर है वो जात। तो वो जात उस दिन 9 ज़िलहज वाले दिन, योम अरफा वाले दिन बंदों के लिए पता है किस चीज का दस्तरखान बिछाते हैं? खुदावंद मुतआल किस चीज का दस्तरखान बिछाते हैं? जूदो सखा का दस्तरखान बिछाते हैं, यानी कि खुदावंद मुतआल उस दिन अपने बंदों को कभी भी खाली नहीं लौटाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दुरूद पढ़े जरा सब मिलकर। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 9 ज़िलहज का दिन था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि एक साइल है कि जो लोगों से सवाल कर रहा है। साइल कहा जाता है मांगने वाले को, यानी कि जो किसी से सवाल करे, ठीक है, किसी से मांगे कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो कुछ। तो वो साइल जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो साइल मांग रहा है कुछ आकर, तो पता है इमाम ने क्या कहा उस साइल से? इमाम ने फरमाया मुझे अफसोस है तुझ पर। क्यों कहा इमाम ने? क्या मांगने पर कहा इमाम ने? नहीं, तो इमाम ने कहा मुझे अफसोस है तुझ पर कि तू आज के दिन भी लोगों से सवाल कर रहा है। वो खुदा कि जो आज के दिन किसी को भी खाली नहीं लौटाता। 9 ज़िलहज का दिन ऐसा दिन है, योम अरफा का दिन, जैसा कि मैंने बताया कि खुदावंद मुतआल इस दिन इताअत को, इबादत को अपने बंदों के लिए जरूरी करार दे देता है, और इस दिन अपने बंदों के लिए, ख्वाह छोटे हों बड़े हों, तमाम के लिए क्या करता है? जूदो सखा का दस्तरखान बिछा देता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगले हम फटाफट आ जाते हैं उस चीज की तरफ कि अब खुदावंद मुतआल, अब देखिए एक बंदा है, यानी कि एक टीचर है मिसाल के तौर पर, वो जब एक बच्चे को शाबाशी भी देते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से पेश भी आते हैं, इखलाकाना तौर पे हर चीज से हम वो क्या करते हैं? उस बच्चे को इल्म देते हैं। तो अब बच्चे का भी तो काम है ना कि उस्ताद को कोई ना कोई गिफ्ट दे, कोई ना कोई चीज दे। अब योम अरफा वाले दिन खुदावंद मुतआल जो हमें तमाम तर चीजें अता कर रहा है, हम उससे जो मांगेंगे वो हमें देगा, अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से हमें माला माल जब कर रहा है, तो हमारा भी तो हक बनता है ना कि योम अरफा वाले दिन हम उसको भी कोई गिफ्ट पेश करें। तो योम अरफा वाले दिन क्या हमने गिफ्ट पेश करना है? बच्चे जो छोटे हैं वो तो नहीं रख सकते। पहला जो आप अमल करेंगे वो उस दिन आपने रोजा रखना है, मुस्तहिब है योम अरफा वाले दिन, ठीक है? योम अरफा वाले दिन हमने रोजा रखना है, मुस्तहिब है। अगर आप रोजा रखेंगे तो इसका बेहतरीन और बहुत ज्यादा अजर सवाब मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट जो है जो चीज हम कर सकते हैं वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कौन सी ज़ियारत है? ज़ियारत इमाम हुसैन। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप सबको सलाम आता है ना, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। तो आप लोग जो है ये सलाम पेश करें इमाम को, और आप फकत ये जुमला भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। तो जब हम ये सलाम पेश करेंगे आपको पता कितना सवाब मिलेगा? कितना मिलेगा भला? आप देखें ना, जो बंदे यहाँ से गए हैं हज के लिए, उनको तो खुदा एक हज का सवाब देगा ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर बैठकर हम अगर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे तो आपको पता है हमें कितने हज का सवाब मिलेगा? कितने हज का सवाब मिलेगा नूरैन? कितने हज का सवाब मिलेगा? वहां पर जो हाजी गए हुए हैं, जो नमाजी गए हैं, जो परहेजगार गए हुए हैं,
वहां पर जाएंगे तो वो हज का तवाफ करेंगे, खाना काबा का जब तवाफ करेंगे तो उनको एक हज का सवाब मिलेगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैठकर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे, इमाम को सलाम पेश करेंगे 9 ज़िलहज वाले दिन, यौम अरफा वाले दिन, तो हमें 1000 हज का सवाब मिलेगा और 1000 उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि बगैर किसी पैसों के लगाए हुए, बगैर किसी नकील कूफा में आए थे तो बहुत ज्यादा लोग थे, और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी, और एंड पे क्या उनको क्या कर दिया था, शहीद कर दिया था। कहाँ शहादत कैसे हुई थी बताओ? कौन सी छत का नाम बताए ना? गर्ल्स नहीं, बॉयज बताएंगे। बॉयज 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 तो एक भी गिफ्ट नहीं मिला का नाम था, कौन सी छत का नाम था जिस छत से उनको फेंका गया था नीचे? हिंट दे दूं? नहीं। कम से कम ये इस्लाम की तारीख की वो हस्तियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने कैसे कैसे काम तारीख में किए हैं। नहीं आ रहा। दारुल, ऐसा कोई लगता है, हिंट दे दी मैंने। बॉयज आगे बोल दे। बॉयज गर्ल्स नहीं, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स को आ रहा, बॉयज को तो आ ही नहीं रहा। सारे जवाब गर्ल्स ने आज दिए हैं, बॉयज तो नादे अली बता रो, बता दे जल्दी से, फिर हम अपनी एक्टिविटी की तरफ आए, टाइम थोड़ा है। गर्ल्स से ही पूछ लो, नहीं बता रहे, आप बताओ बेटा। हाँ, दारुल अमारा। हमारा, जमारा नहीं, हमारा। तो इसलिए ईद के दिनों में सिर्फ बकरों को याद ना रखिएगा, जब जनाब मुस्लिम नकील की शहादत आएगी तो उन्हें 2 रकअत नमाज पढ़ के हदिया करिएगा, क्योंकि जब भी किसी मासूम की शहादत या विलादत होती है तो उनको 2 रकअत नमाज हदिया करते हैं, और जब हम उनको हदिया करते हैं हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात क्या हो जाती हैं। उन्होंने इतना बड़ा जो मामला है, मौला के सफीर बने, एक दूसरे मुल्क में जाकर उनकी शहादत हुई, तो इतना तो हक बनता है ना कि उस दिन हम उनको याद कर लें। बेशक। अब आते हैं जी हम एक्टिविटी की तरफ। बच्चे देख रहे हैं कि ये दरख्त क्यों लगाया। लगाते जाए, शाबाश। जो आपको अमल पसंद है, लगा दे, शाबाश। टाइम बहुत थोड़ा, नमाज भी नहीं करें। पीछे से उतारी हाँ जी, दादी उतारनी है ना तो फिर लगेगी। लगा दे, चलें। हाँ जी, पीछे से चिप उतारेंगे ना फिर लगेगी। चलें, लगा दें। हो गया? जगह पर जाते जाएंगे, फिर हम देखते हैं किसका सबसे बेहतरीन है। अमल तो सारे बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये है कि लगा दिया सबने। बॉयज आप सबने भी लगा दी? ओके, ठीक ठीक। उन्होंने लिखा है, नेक्स्ट पे लिखा है रोज़ा और 2 रकात नमाज। यहाँ पर भी उन्होंने नमाज लिखा है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दुआए अरफा पढ़ेंगे, और इस दिन की नमाज पढ़ेंगे। रोज़ा रखना, इससे पिछले साल और अगले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर हम रोज़ा रखेंगे। आगे जी ज़ियारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे और दुआए अरफा पढ़ेंगे। ये हमारे इन बच्चों ने लिखी है। अमाल तो सबके बहुत बेहतरीन है, लिहाजा हम सबको इनामात देंगे। ठीक है, सब मिलकर दुरूद पढ़ें।